जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मिक्स कोडिंग के बारे में। तो आज हम लोग का नया टॉपिक है जिसका नाम है मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, अगर आप उसमें बैठिएगा, अगर उसमें रीजनिंग आ रहा है और उसमें भी हम लोग को सिलेबस में कोडिंग एंड डिकोडिंग दिया होगा तो हम लोग को ज़रूर आता है उसमें से मिक्स कोडिंग से। थोड़ा सा इसमें समझने का फेर है और एक भी क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। अगर आपको मिक्स कोडिंग आज तक नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियो को लास्ट तक। आपको अंत तक जाते जाते आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मिक्स कोडिंग से लेकर। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो समझ में आएगा तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए हम देखते हैं मिक्स कोडिंग के बारे में। तो मिक्स कोडिंग किसे कहा जाता है? जैसे इसमें क्या होता है, मिक्स कर देता है। कोई इसमें पैटर्न फिक्स नहीं रहता है कि जैसे कि कोई भी पैटर्न हो वो आपको जैसे कि नहीं दिया रहेगा फिक्स करके, और ना ही उसका सीक्वेंस भी फिक्स रहता है। इसमें कोई भी लेटर होता है मिक्स कोडिंग में, उसका प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग को दिया है मिक्स कोडिंग का, लिखा है कि मा सा पा इजकल टू दिया है यू आर ग्रेट, ठीक है ना। उसके बाद से रे पा सा इजकल टू दिया है आई एम ग्रेट, इतना दे चुका है। अब हमसे इसमें पूछा है कि ग्रेट का कोड क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ आप देखिएगा मिक्स कोडिंग है, थोड़ा सा अभी शुरू में दिक्कत करेगा, अगर लास्ट तक जाते जाते आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मिक्स कोडिंग से लेकर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे इसमें क्या दिया है कि मा सा ना इजकल टू क्या दिया है यू आर ग्रेट, उसके बाद से रे सा पा इजकल टू दे दिया है आई एम ग्रेट। ऐसे क्वेश्चन दे देता है और हमसे पूछा है कि ग्रेट का कोड क्या होगा, ठीक है ना। ग्रेट इजकल टू क्वेश्चन मार्क, या ऐसे कर सकता है कि ग्रेट का कोड बताइए, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें मिक्स कोडिंग में क्या होता है कि पहले हमको कॉमन खोजा जाता है कि जैसे दो ठो एक सेंटेंस दिया है कि क्या दिया है, एक दिया है मा सा ना का कोड क्या दिया है यू आर ग्रेट, उसके बाद से रे पा सा इजकल टू दिया है आई एम ग्रेट। अब यहाँ पे देखिए कि बा सा ना और देखिए रे पा सा, दोनों में कॉमन चीज़ कौन है? तो दोनों में हम लोग का कॉमन दिख रहा है सा, दिख रहा है ना। देखिए ऊपर भी सा है नीचे भी सा है, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन देखिए यू आर ग्रेट, फिर से देखिए आई एम ग्रेट, ठीक है ना। तो आई एम ग्रेट, इसमें भी देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है? तो दोनों सेंटेंस में हम लोग का ग्रेट कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर भी ग्रेट कॉमन दिख रहा है, नीचे वाला में भी ग्रेट कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर हमको देखिए क्या दिख रहा है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ देखिए, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि सा ऊपर भी है सा नीचे भी है। तो हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उठाइए सा उठा लिए, दोनों में से कॉमन सा। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है? तो ग्रेट है। तो यानी हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि सा का कोड क्या हो सकता है? ग्रेट हो सकता नहीं, होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि दोनों लेटर में, दोनों सेंटेंस में हमारा क्या कॉमन था? यहाँ भी सा कॉमन था, यहाँ भी सा कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सा का, यह भी इसमें भी ग्रेट कॉमन है, इसमें भी ग्रेट कॉमन है। अब हम लोग का इसमें क्या है, सा का कोड हमको क्या मिल गया? ग्रेट मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हमसे पूछे कि मान लीजिए आपने, अब हमसे क्वेश्चन भी पूछा है कि ग्रेट का कोड क्या होगा, तो ग्रेट का कोड क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। अगर हम लोग से पूछे ऐसे कि तब बताइए सा का कोड अगर ग्रेट है तो माँ और ना का कोड बताइए कि माँ और ना का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर माँ और ना, पहला लेटर माँ का कोड होगा। अब बचा क्या है? यू आर बचा हुआ है। तो माँ का कोड हो सकता है यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। उसी तरह ना का भी कोड क्या हो सकता है? ना का भी कोड हो सकता है, यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। अब देखिए हमने क्या कहते हैं, मिक्स कोडिंग में क्या होता है कि इसमें जो होता है इसमें स्थान फिक्स नहीं होता है, ना ही उसका सीक्वेंस में होता है। ज़रूरी नहीं है कि इस एक क्रम में दिया होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर इसमें प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या होता है, माँ का कोड क्या हो सकता है? यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। उसी तरह ना का भी कोड क्या हो सकता है? यू हो सकता है और आर हो सकता है। और यहाँ पे तो यह फिक्स कर दिया है कि सा का कोड क्या होगा? ग्रेट होगा। क्यों सा का कोड ग्रेट होगा? क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? सा है, इसमें ग्रेट कहते हैं। तो दोनों को कॉमन उठा लिया और हमने कह दिया कि सा का कोड क्या है? ग्रेट है, या ग्रेट का कोड क्या है? सा है।
अब उठाइए यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए रे पा, तो रे का कोड क्या हो सकता है? तो रे का कोड हो सकता है हम लोग का आई या एम हो सकता है। रे का कोड क्या हो सकता है? आई या एम हो सकता है। उसी तरह यहाँ पर उठाइए पा का भी कोड क्या हो सकता है? तो पा का भी कोड हो सकता है हम लोगों का आई या एम हो सकता है। इसमें देखिए हमने क्या किया, अभी ये पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा दिक्कत अगर आपको नहीं समझ में आया होगा यह एग्जाम्पल, तो अभी मैं क्या करूँगा कि 8-10 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊँगा। देखिएगा आप लास्ट तक जाते जाते मिक्स कोडिंग आपके ज़बान पर रहेगा, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा मिक्स कोडिंग से लेकर। यह थोड़ा सा पहला सा सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, कुछ नहीं दिक्कत है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर 2 सेंटेंस लिख दिया था, माँ और माँ सा ना का इक्वल टू क्या दिया? यू आर ग्रेट। रे पा सा इक्वल टू क्या दिया? आई एम ग्रेट। और हमसे पूछा है कि ग्रेट का कोड क्या होगा, केवल ग्रेट का पूछा है। तो देखिए ग्रेट का कोड, तो यहाँ पर देखिए दोनों मिक्स कोडिंग में हमको कॉमन दिखा जाता है। जो कॉमन दिख जाएगा दोनों सेंटेंस में वही हमारा देखिए कि अगर वहीं से हमको कोड मिलना शुरू होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग का कोड कॉमन क्या दिया था? सा दिया था, इसमें भी सा है। और इसमें देखिए यू आर ग्रेट, इसमें भी ग्रेट कॉमन है, इसमें भी ग्रेट है, नीचे भी ग्रेट है। दोनों में कॉमन चीज़ हमको क्या मिल गया? ग्रेट। और इसमें भी दोनों में कॉमन चीज़ क्या मिल गया? सा। यानी सा किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेट के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेट का कोड क्या हो सकता है? तो सा हो सकता है। यहाँ पर बताइए अगर ग्रेट का कोड सा हो सकता है तो अब हमसे पूछे कि बताइए कि तब माँ और ना का कोड क्या हो सकता है? तो माँ और ना का कोड हम लोग का हो सकता है यू भी हो सकता है या आर हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा यू और उसमें आर नहीं दिया रहेगा तो हमको यू मार दीजिएगा। अगर ऑप्शन में आर दिया होगा तो आर ही मार दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, या दोनों दे देगा। क्या दे देगा? यू हो सकता है, आर भी हो सकता है। उसी तरह ना का भी कोड क्या हो सकता है? यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए रे का कोड क्या होगा? तो रे का कोड होगा आई एम, आई या एम। उसी तरह पा का भी कोड क्या हो सकता है? आई या एम। आशा करते हैं कि इसमें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आइए हम 2-3 और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा आपको एकदम आ जाएगा। देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या लिया है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में माँ पा नी इक्वल टू दिया है हम तुम ओ, धा पा माँ इक्वल टू दिया है तुम ओ पागल। ठीक है, तुम ओ पागल। तो पागल का कोड क्या होगा? यही क्वेश्चन पे है। 4 विकल्प दिया है कि माँ होगा कि धा होगा कि पा होगा कि नी होगा। ठीक है ना। जैसे आप पिछला वाला एग्जाम्पल देखिए, मैंने कॉमन खोजा था, इसमें भी मैं कॉमन खोजूंगा। तो यहाँ पे देखिए माँ पा नी इक्वल टू क्या दिया है? हम तुम ओ। इसी तरह धा पा माँ इक्वल टू दिया है तुम ओ पागल। ठीक है, इतना दे चुका है। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिया है? माँ पा नी, इसमें दिया गया धा पा माँ। देख रहे 2 कॉमन दे दिया है, एक माँ भी दे दिया है, पा भी दे दिया है। यहाँ पे देखिए पा भी है, माँ भी है। देख रहे हैं ना, दोनों कॉमन मिल गया ना, माँ और पा। यहाँ पर पा और माँ 2 कॉमन इसमें देखिए क्या दिया है? हम तुम ओ। यहाँ पर दिया है तुम ओ पागल, यानी इसमें भी 2 कॉमन दे दिया। इसमें हम लोग का क्या कॉमन मिल गया? ऊपर वाले में हमको मिला माँ, नीचे वाला में भी माँ, फिर से पा, फिर से पा। ये दोनों हमको कॉमन मिल गया। जहाँ जहाँ नीचे की कॉमन मिल गया है। यहाँ पर देखिए हम नहीं, यहाँ पर तुम, यहाँ पर भी कॉमन मिल गया। ओ यहाँ भी कॉमन मिल गया। अब ध्यान दीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि माँ का कोड हो सकता है तुम या ओ हो सकता है। उसी तरह पा का भी कोड क्या हो सकता है? तुम या ओ हो सकता है। ठीक है ना, इतना समझ में आया? क्यों मैं इतना लिख दिया? क्योंकि माँ भी कॉमन तो है दोनों में, पा भी दोनों में कॉमन। तो माँ पा दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का कोड क्या हो सकता है? तुम और वो। देखिए ऊपर भी तुम कॉमन है, नीचे भी तुम कॉमन है, ऊपर भी वो कॉमन है, नीचे भी वो कॉमन। यानी माँ पा का कोड हमको मिल गया। क्या हो सकता है? तुम भी हो सकता है, वो हो सकता है, पा हो सकता है। अब हमको पूछा है यहाँ पर देखिए
कि पागल का कोड क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करें, धा पा मा इक्वल टू तुम ओ पागल, तो हमको क्या मिले, ये तो 2 ठो मिल चुका, केवल कौन बचा, पागल बचा, इसमें भी 2, तो यानी पागल का कोड क्या हो सकता है, तो पागल का कोड हो जाएगा हमारा धा। देखिए, और इसमें भी अगर आपसे पूछे कि नी का कोड बताइए, तो नी का कोड हो जाएगा हम लोगों को हम, इस सब का कोड मैं निकाल दिया। तो हमको किसका केवल पूछा है, केवल पागल का पूछा कर। देखिए पिछला वाला एग्जाम्पल की तरह है, मैंने क्या किया था, कॉमन लिया था ना, तो उसमें भी हमने कॉमन लिया था, तो इसमें भी हमने कॉमन लेकर इसको सॉल्व कर दिया। देखिए कुछ नहीं है, मिक्स कोडिंग है। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा मिक्स कोडिंग से, मेरा वादा है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि माँ पानी, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक जानकारी होगा तो आप कर ले जाइएगा। माँ पानी इक्वल टू दिया है कौन चीज, तुम हम तुम ओ दिया है। उसी तरह धा पा मा इक्वल टू क्या दिया है, तुम ओ पागल। अब हमसे पूछा है किसका, पागल का कोड बताइए। तो हमने क्या किया, ऐसे सवालों को सॉल्व मिक्स कोडिंग में पहले हमको क्या देगा, कॉमन चीज़ खोजा जाता है। कॉमन चीज़ एक बार खोज लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या दिया है कि माँ पानी इक्वल टू हम तुम ओ, फिर से क्या धा पा मा इक्वल टू तुम हो पागल। ऊपर देखिए, ऊपर भी देखिए, अब हमको कॉमन खोजना है। माँ ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, पा ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन। उसी तरह से तुम ऊपर भी कॉमन हो, नीचे भी कॉमन, वो ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन, ठीक है। तो यानी माँ पा का कोड क्या हो सकता है, माँ का कोड तुम या हो सकता है, पा का भी कोड तुम या हो सकता है। अब हमको बच्चा है किसका, पागल का कोड पूछा है। तो तुम माँ और पा निकल गया, तो यहाँ पर तुम और वो भी निकल गया, तो बच्चा हमको क्या है, पागल। यानी पागल का कोड क्या मिल गया हमको, धा मिल गया। देखिए विकल्प में भी है धा। अब देखिए अगर हमसे पूछता है कि नी का कोड बताइए, तो नी का कोड क्या है, तो हम हो जाता। उसी तरह सबका कोड मैंने निकाल दिया। आशा करता हूँ कि यह एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा और समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसके बाद जो एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें आपका धीरे धीरे डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा अगले वाले एग्जाम्पल से। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा में नो मोर इट इक्वल टू क्या दिया है, ता का दा, मोर देन दैट इक्वल टू क्या दिया, सा पा का, मोर देन दैट इक्वल टू क्या दिया, सा पा का। तो देन का कोड क्या होगा, देन का कोड पूछा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले मैंने क्या किया था, मैं पहला एग्जाम्पल भी बताया, उसमें भी मैंने क्या किया था, कॉमन खोजा था। इसमें भी आप क्या कीजिए, कॉमन पहले खोजिए, कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन में हम लोगों का क्या मिल सकता है, कॉमन में हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर देखिए, नो मोर इट इक्वल टू टा का दा, मोर देन डैट इक्वल टू क्या लगेगा, सा पा का। तो दोनों में कॉमन हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर भी मोर है, यहाँ पर भी मोर है, दिख रहे हैं ना, जो कॉमन था उसको लिख लिया। अब इसमें देखिए का क्या कॉमन है, टा का दा सा पा का, इसमें भी का कॉमन है, इसमें भी का कॉमन है। यानी आपको क्या मिल गया, मोर का कोड क्या मिल गया, मोर का कोड हमको मिल गया का। ऐसे कॉमन खोजिए, एक बार कॉमन खोज लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या पूछा है कि नो इट, नो और इट का कोड खोजिए। तो नो और नो का कोड क्या हो सकता है, तो नो का कोड हम लोग का हो सकता है, यहाँ पे देखिए नो का कोड हो सकता है हम लोग का टा भी हो सकता है और दा भी हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह देन हमको क्या पूछा है, देन का कोड पूछा है ना, तो देन का कोड हम लोग का हो जाएगा, देन का कोड यहाँ पर हम लोग का निकल गया, तो सा भी हो सकता है या पा भी हो सकता है। उसी तरह डैट का कोड भी, डैट का भी कोड हम लोग का क्या हो सकता है, सा भी हो सकता है या पा हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या पूछा है, देखिए किस विकल्प में है सा और पा, तो हम लोग के यहीं चौथा में है। देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको मिक्स कोडिंग से लेकर। देखिए थोड़ा सा आप बेसिक जानकारी, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। और भी आगे देखिए क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इतना कि आप एकदम आपको धड़ाधड़ आ जाएगा। आइए हम एक देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब आपको थोड़ा सा समझने में अब आसान हो गया होगा, क्योंकि ऐसे करते करते मैंने 2 ठो एग्जाम्पल बता चुका हूँ, और देखिए अभी 2-3 ठो और बता दे रहा हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया है
कि किसी निश्चित कूट भाषा में निक मा दे इक्वल टू क्या दे, सी ही हैज़ कम। उसके बाद से दिया है दे लिट पाई इक्वल टू क्या दे, कम हेयर फास्ट। मा ला से इक्वल टू क्या दे, सी हैज़ गान। तो ही का कोड क्या होगा, यही पूछा है। तो ही का कोड क्या होगा। पहला विकल्प दिया हमको निक, दूसरा मा, तीसरा डे, तीसरा दिया कैन नॉट डिटरमाइंड। सी एंड डी का मतलब हुआ कि कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। और चौथा दिया है कि नॉट, इनमें से पांचवा दिया इनमें से कोई नहीं। तो अब हम क्या देखना, जो पिछला मैंने जैसे सॉल्व कर रहा था वैसे इसको भी सॉल्व कीजिए। क्या खोजिए, पहले आप मैं क्या कर कॉमन खोज रहा था ना, तो इसमें भी आप कॉमन खोजिए। जैसे कि इसमें देखिए क्या कॉमन, निक मा दे इक्वल टू क्या दे, ही हैज़ कम। उसके बाद से दिया है दे लिट पा इक्वल टू क्या दिया, कम हेयर फास्ट। उसी तरह क्या दिया है कि मा ला से इक्वल टू दिया है क्या, सी हैज़ गान। तो पूछा है कि ही का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए ही का कोड क्या होगा। तो अब देखिए हमने कॉमन खोजिए पहले, निक मा दे, इसमें कुछ कॉमन दे रहा है, दे लिट पा, देख रहे हैं ना, इसमें भी दे कॉमन है, इसमें भी दे है, इसमें भी दे, एक कॉमन मिल गया ना। तो अब उठाइए, देखिए इन दोनों में क्या, इन पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए ही हैज़ कम हेयर फास्ट, तो यानी देख रहे हैं इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। यानी हम क्या कर कि हमको अब मिल गया कि दे का कोड क्या मिल गया, दे का कोड मिल गया हम लोग को कम। देखिए कैसे मैंने कम कर दिया, क्योंकि इसमें ऊपर भी दे है नीचे भी दे है, दोनों में कॉमन क्या है, दे मिल गया। अब उसमें देखिए इसमें भी कॉमन, देखिए इसमें भी कॉमन कम है, इसमें भी ऊपर भी कॉमन है, इसमें भी नीचे भी कॉमन, तो दोनों में हमको क्या मिले, कॉमन चीज़ कम मिल गया। तो यानी हमारा क्या होगा, दे का कोड क्या हो गया, कम हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पर खोजिए कि अब देखिए एक और कॉमन, देखिए मा निक मा दे, और यहाँ पर देखिए मा ला से। तो देखिए यहाँ पर भी माँ है और यहाँ पर भी माँ है, देख रहे हैं ना, दोनों में कॉमन मिल गया, दोनों में यहाँ पर हमने कॉमन मिल लिया, माँ लिख लिया। पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस दोनों में हमको कॉमन मिल गया ना माँ। अब इसमें देखिए पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस में देखिए कौन सा कॉमन हुआ है, यहाँ पर देखिए है तो कम हट गया, यहाँ पर भी हैज़ है, यहाँ पर भी हैज़ है ना। तो यानी माँ का कोड क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से पकड़ ली, हैज़ भी हमको मिल गया, हैज़ भी मिल गया। अब हमको क्या पूछा है, अब हमसे पूछ रहा है, अब देखिए और कोई कॉमन दिख रहा है आपको, लिटपा ले, नहीं दिख रहा है कॉमन। अब देखिए यहाँ पर हमको, यहाँ पर देखिए माँ का कोड क्या मिल गया, माँ का कोड हमको मिल गया यहाँ पर हैज़, दे का कोड हमको क्या मिल गया कम, तो ऊपर क्या बचा निक नू, और यहाँ पर भी क्या, तो ही का कोड क्या हो जाएगा, ही का कोड हो जाएगा हम लोग का निक। यही हमसे पूछा भी है कि ही का कोड क्या होगा, तो ही का कोड हम लोग का निक हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा, अगर मान लें कि इतना ही का पूछा है, अगर किसी और का पूछता है, जैसे कि लीड का पूछता, पा का पूछता, तो यहाँ पर देखिए लीड का कोड हो सकता है हमको क्या हो सकता है, लीड का इक्वल टू होगा हेयर या फास्ट होगा। उसी तरह हमसे पूछता कि पा का कोड बताइए, तो पा का कोड क्या होता है, हेयर या फास्ट, इसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर हमसे पूछता कि ला या सी का कोड बताइए, तो सी का हम लोग का कोड क्या हो सकता है, सी का कोड हो सकता है हम लोग का ला या से हो सकता था। उसी तरह हमसे पूछता है कि गान का कोड क्या होगा, तो गान का इक्वल टू कोड होगा हम लोग का ला या से, कोई हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा है, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मिक्स कोडिंग आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे देखिएगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखते जाइए, एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको मिक्स कोडिंग से लेकर। आइए हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल को उठाते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यह एग्जाम्पल पिछला वाला से थोड़ा सा हटकर है। क्या दिया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 742 को 42 का अर्थ है सेब अच्छे हैं। उसके बाद से दिया है 657 का अर्थ है अच्छा खाना खाओ। 924 का अर्थ है सेब पक्के हैं। तो पक्के का कोड क्या होगा। विकल्प में पहला विकल्प दिया है 9, दूसरा में 4, तीसरा में 5, पाँचवा में, चौथा में 7 दिया है। इतना दे चुका है। जैसे पहले में जिसमें कॉमन खोज रहा था ना, सेम टू सेम इसमें भी वही होगा।
पहले आप कॉमन खोजिए। देखिए कि 442 का अर्थ है कि सेब अच्छे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 442 है और इसका कोड क्या दिया, सेब अच्छे हैं। 3 इसमें भी अंक 3 इसमें भी है। उसमें 657 का अर्थ है अच्छा खाना खाओ, ठीक है ना। इसमें अब आपको कॉमन खोजना है। देखिए यहाँ पर इसमें भी अच्छा है और इसमें अच्छे हैं, इसमें अच्छा है, दोनों अच्छा ही है। तो इसमें देख रहे हैं कॉमन एक हमको मिल गया, क्या मिल गया, अच्छा। तो यानी अच्छा का, और इसमें देखिए हम लोग का कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा का कोड क्या होगा, तो 7 होगा। यहाँ पर लिखते जाइए पहले, अच्छा का कोड क्या हो जाएगा, हम लोग का 7 हो जाएगा। अब उठाइए यहाँ से यहाँ देखिए 742 का अर्थ है सेब अच्छे हैं। इसमें देखिए उसके बाद यहाँ 924 का अर्थ है सेब पक्के हैं, सेब पके हैं। यहाँ पर देखिए सेब पके हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी सेब है, नीचे भी सेब है, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेब है, नीचे भी सेब है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। और देखिए है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है ना। है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। यानी हम ऐसा आप कह सकते हैं कि सेब का कोड हम लोग का हो सकता है 4, क्योंकि इसमें भी कॉमन 4 है, इसमें भी कॉमन 4 है। और है का कोड हम लोग का हो सकता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है का कोड क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। यानी हम इस आधार पर कह सकते हैं सेब ऊपर भी है, सेब नीचे भी है। तो यहाँ पर भी 4 हो सकता है, 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है। देखिए है ऊपर भी है, नीचे भी है, यानी है का कोड 2 हो सकता है। अब हमसे पूछा है कि पके का कोड बताइए। तो यहाँ पर देखिए पके का कोड क्या हो सकता है, सेब हमारा छट गया है छट गया, तो पके इक्वल क्या 9, यानी पके का कोड हमारा क्या हो सकता है 9। यही ना बचा है 9। देखिए जैसे मैं पिछला सॉल्व कर रहा तो वैसा ही है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आ जाएगा, कोई कुछ नहीं है। क्या दिया था 742 का अर्थ है सेब अच्छे हैं। उसके बाद से 557 का अर्थ है कि अच्छा खाना खाओ। और उसके बाद से 924 का अर्थ है क्या है कि सेब पके हैं। अब हमसे पूछा है कि पके का कोड क्या होगा। देखिए इसमें विकल्प में भी 9 दिया था, यहाँ पर भी 9 आया। पूछा है कि पके का कोड क्या होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी कॉमन शुरुआत से भी जब मिक्स कोडिंग पर उसमें भी मैं कॉमन खोज रहा था, तो इसमें भी कॉमन खोजा जाएगा। देखिए कॉमन मैंने खोजा तो देखिए क्या निकला हम लोगों का, यहाँ पर क्या निकला हम लोगों का, अच्छा क्या लिखा था 742, इसमें भी 7 है, नीचे भी 7 है। देखिए यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छे हैं, यहाँ पर अच्छे हैं, यहाँ पर अच्छा है, यानी दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो देखिए अच्छा का कोड हम लोग क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 मैंने लिख दिया। अच्छा या अच्छे का कोड हम लोग का क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर खोजिए, अब यहाँ पर हम लोग को देखिए अब क्या कॉमन दिख रहा है। अब पहला और तीसरा को देखिए क्या दिखा है, सेब अच्छे हैं, यहाँ पर क्या दिखा है सेब पके हैं। तो 924 देखिए दोनों में क्या, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4। इस आधार पर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सेब का कोड क्या हो सकता है 4 हो सकता है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर मैं है यहाँ पर भी है यहाँ पर, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि है का कोड क्या होगा 2 होगा। अब हमसे पूछा है कि पके का कोड बताइए, तो पके का कोड क्या हो सकता है, तो 9 हो सकता है। पके का कोड क्या होगा 9 होगा। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अगला वाला एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा मिक्स कोडिंग से लेकर। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 721 का अर्थ है अच्छा कॉलेज जीवन, अच्छा कॉलेज जीवन। 526 का अर्थ है हम हैं अच्छा। 257 का अर्थ है जीवन है अच्छा। तो हम का कोड क्या होगा, जो पिछला एग्जाम्पल बताए थे ना सेम टू सेम उसी तरह है। पहले आप क्या कीजिए, मिक्स कोडिंग जब भी होगा तब आप क्या करेंगे कि पहले इसमें कॉमन खोजिएगा। जब आप कॉमन खोजना शुरू कर देंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हमको कॉमन खोजिए, क्या मिल रहा है, क्या मिला है 721 का अर्थ है अच्छा कॉलेज जीवन है। उसके बाद क्या है 526 का अर्थ है हम हैं अच्छा। 257 का अर्थ है जीवन है अच्छा।
अच्छा हमको दिख रहा है, अच्छा शब्द हमको तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देख रहे हैं ना। तब देखिए कौन सा अंक तीनों में है, तो तीनों में हमको क्या मिला, 2 2 2, 2 तीनों मिला। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा का कोड क्या हो सकता है, तो अच्छा का कोड हमारा 2 होगा, कह सकते हैं। अब उठाइए, अब देखिए कौन और कॉमन मिल रहा है, जीवन इसमें पहले वाले में भी है, अच्छा काले जीवन, और तीसरे वाले में देखिए जीवन है अच्छा, देख रहे हैं ना, जीवन इसमें भी कॉमन है, जीवन इसमें भी कॉमन है। यानी जीवन का कोड क्या हो सकता है, देखिए दोनों में कौन कॉमन मिल रहा होगा, इसमें भी देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, देख रहे हैं ना। यानी जीवन का कोड क्या हो सकता है, तो जीवन का कोड 7 हो सकता है। क्यों हो सकता है, दोनों में कॉमन है, देख रहे हैं ना। जीवन पहले में है और जीवन लास्ट वाले में भी, 7 पहले में भी है और लास्ट में भी है, तो हम लोग का 7 हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमसे पूछा है, अब देखिए कौन सा कॉमन चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए है इसमें भी है इसमें भी है। देखिए अब कौन सा, हम लोग को यहाँ से हमको 2 मिल चुका है, यहाँ से हमको 7 मिल चुका है, यहाँ से भी 2 मिल चुका है। अब है का कोड हम लोग देखिए 5 5 5 5 5, इसमें देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, देख रहे हैं ना। यानी है इसमें भी है इसमें भी है, यानी है का कोड क्या हो सकता है, तो है का कोड हमारा 5 हो जाएगा। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना जो लिख रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको हमको 5 भी मिल गया, 5 इसमें भी मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है कि हम का कोड क्या होगा, तो हम का कोड हम लोग को क्या हो जाएगा, हम का कोड हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पर 6 हो जाएगा। हम का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए कैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में 721 का अर्थ है अच्छा कॉलेज जीवन, 526 का अर्थ है हम हैं अच्छा, 257 का अर्थ है जीवन है अच्छा, तो हम का कोड क्या होगा, ये नहीं पूछा है। तो हमने क्या किया, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जो मिक्स कोडिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो शुरू से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कॉमन चीज़ है उसी को मैं खोज रहा हूँ। देखिए 721 का अर्थ है अच्छा कॉलेज जीवन है, अच्छा इसमें भी है, अच्छा तीनों में, तो इसमें हम लोग को कॉमन क्या मिल गया, अच्छा का कोड क्या हो गया 2। अब हमसे पूछा है कि 526 का अर्थ है हम है अच्छा, तो देखिए है इसमें भी है, नीचे जीवन है अच्छा, है इसमें भी है का कोड हमको क्या मिल गया 5, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो जीवन ऊपर भी है, जीवन नीचे में भी। देखिए यहाँ पर भी आपका 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी जीवन का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमसे पूछा है कि हम का कोड क्या होगा, तो हम का कोड 6 हो जाएगा। उसी तरह कॉलेज का कोड क्या हो सकता है, कॉलेज का कोड 1 बचा है तो 1 हो सकता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम का कोड क्या होगा, तो हम का कोड यही 6 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, देखिए आसान है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं आगे। अब हर एग्जाम्पल देखिए, पहला कोई एग्जाम्पल था वो क्या किया था, इस पर नंबर, वो भी था नंबर वाले पर ना, तो देखिए वो भी थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, तो इसको देखे होंगे, इस एग्जाम्पल को आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपका किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यह एग्जाम्पल थोड़ा सा हटकर है, लेकिन क्या हो, इसमें भी जो पिछला वाला जो पैटर्न लग रहा था ना, तो वही लगेगा। क्या लिखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में हाउ आर नेभर का अर्थ है हेक्जेन जैब योग, ठीक है ना। उसके बाद दिया है नेभर से डैट का अर्थ है उला एक्जेन वाक, हाउ से दिस का अर्थ है उला जैब टा, तो दिस और डैट का कोड क्या होगा, दिस और डैट का कोड क्या होगा, यही पूछा है। तो देखिए यहाँ पर किसी निश्चित कूट भाषा में हाउ आर नेवर का अर्थ क्या है हेक्जेन जेब योग, नेवर से डैट का अर्थ है उला हेक्जेन वाक, हाउ से दिस का अर्थ है उला जेब टाल। अब देखिए इसमें भी आप कॉमन खोजिए। मैंने क्या करा, कॉमन खोज रहा था ना, शुरू से मैं मिक्स कोडिंग पढ़ा, उसमें शुरू से मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, बस हमको कॉमन खोजना है, कॉमन मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हाउ आर नेवर, उसके बाद से दिया कि नेवर से डेट, इसमें भी नेवर है, इसमें भी नेवर है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हेक्जेन जैब योग उला हेक्जेन वाक, देख रहे हैं यहाँ पर भी हेक्जेन है, यहाँ पर भी एक्जेन पढ़िए इसको। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, नेवर का कोड हमारा क्या हो सकता है, तो नेवर का कोड हमारा हो जाएगा हेक्जेन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेवर उस ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में कॉमन क्या है नेवर, हेक्जेन ऊपर भी है नीचे भी है, हम लोग का मिल गया नेवर का कोड हेक्जेन मिल गया। अब देखिए, अब कोई कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रही है हाउ पहले में है और तीसरे में है। देखिए पहले कुछ कॉमन दिखेगा आपको, हाउ देखिए पहले और तीसरे में, जैब इसमें भी है
पहले में भी है, जैब तीसरे में भी है। तो हाउ का कोड क्या हो सकता है हम लोग का? तो हाउ का कोड हम लोग का हो जाएगा जैब। अब उठाइए यहाँ पर, हाउ का कोड हम लोग का जैब मिल गया ना। अब यहाँ पर उठाइए, हाउ का मिल गया, हाउ का मिल गया। अब उठाइए यहाँ पर, जैब मिल गया, जैब। अब उठाइए, देखिए से दूसरे में है, से तीसरे में है। देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है? उला, हाँ उला उला, पहले दूसरे में भी है, तीसरे में है हमारा, यानी से का कोड क्या हो सकता है? तो से का कोड हमारा हो जाएगा उला। अब ध्यान दीजिए, अब क्या बच रहा है हम लोग को? से बच रहा है, दिस, डैट, आर बच रहा है, यही बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैब हमने ले लिया है, ले लिया है, क्योंकि हाउ का कोड जैब है। अब देखिए हेक्सेन का कोड हमारा क्या है? तो हेक्सेन का कोड नेवर है। उसके बाद से जैब का कोड किसका है? तो हाउ का कोड जैब है। तो इसलिए योग बच रहा है और उधर आर बच रहा है। तो आर का कोड क्या हो जाएगा? तो आर का कोड हम लोग का हो जाएगा योग। ठीक है ना। अब वहाँ पर देखिए, देखिए नेवर का कोड क्या दिया है? नेवर का कोड हम लोग का हेक्सेन मिल गया। से का कोड क्या मिल गया? उला मिल गया। बच क्या रहा है? डैट। यहाँ पर क्या बचा? वाक। यानी डैट का कोड क्या हो जाएगा? डैट का कोड हो जाएगा हम लोगों का वाक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, दिस, दिस का कोड क्या हो जाएगा? तो दिस का कोड हम लोग का हो जाएगा, दिस का कोड हो जाएगा हम लोग का टाल। देखिए किस विकल्प में दिया हुआ है? योग, वाक, टाल। किस विकल्प में दिया है? योग, वाक, टाल। दूसरा विकल्प हमारा सही कौन हो जाएगा? दूसरा वाला। आया समझ में? क्या पूछा था कि दिस और डैट। तो दिस का कोड क्या है? टाल, टाल मिल गया। उसके बाद से आर का कोड योग मिल गया। उसके बाद से डैट का कोड क्या मिला? वाक मिल गया ना। इसमें देखिए मैंने शुरुआत में बताया था, इसमें कोई सीक्वेंस में नहीं दिया रहेगा। मिक्स कोडिंग में क्या होता है? प्लेस किसी का फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए और ना ही उसका वो सीक्वेंस में होगा। तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यही हो जाएगा, वो योग, वाक, टाल। आशा करते हैं यह एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल देखिए अलग अलग प्रकार से, अलग अलग पैटर्न पर है। बस आपका कॉमन खोजना है। कॉमन आप खोज लिए तो आप उत्तर आसानी से पा जाएंगे। अगर कॉमन आपको नहीं मिला तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इतना प्रैक्टिस करा दे अभी तो आ जाना चाहिए मिक्स कोडिंग। आइए हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में नी पो टेम का अर्थ है लड़के पढ़ते हैं, मी टेम सेम का अर्थ है आम खट्टे हैं, इज्म पो मी का अर्थ है लड़के आम खाते हैं। इतना दे चुका है। तो खट्टे का कोड क्या होगा? यही पूछा हुआ है। 4 विकल्प दिया, मी दिया है, इज्म दिया है, टेम दिया है, CND कैन नॉट डिटरमाइन दिया है, नॉट दिया है। अब ध्यान दीजिए क्या दिया। क्वेश्चन पूछा है कि हमको खट्टे का कोड क्या पूछना। शुरू से मैं पता ना मिक्स कोडिंग है। यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको कॉमन खोजना चाहिए। कॉमन खोज लिए तो आप सवाल सॉल्व कर लिए। कॉमन नहीं खोज पाए तो आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए हम देखते हैं। ठीक, नी पो टेम का अर्थ है लड़के पढ़ते हैं। देखिए इसमें कॉमन कुछ मिलेगा आपको। मी टेम सेम का अर्थ है आम खट्टे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी टेम है, यहाँ पर भी टेम है। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन होगा, है ऊपर भी है नीचे भी है। यानी टेम इक्वल टू क्या हो सकता है? टेम का कोड क्या हो सकता है? टेम का कोड हमारा है हो सकता है। ठीक है ना, मिल गया हमको है मिल गया ना, टेम मिल गया, है मिल गया। अब पूछिए यहाँ से देखिए नी पो टेम, और यहाँ पे देखिए मी टेम सेम का आम खट्टे हैं, इज पो मी का लड़के आम खाते हैं। मी इसमें भी है, मी इसमें भी है। देखिए इसमें भी है, क्या है? आम खाते हैं, आम इसमें भी है, आम। यानी मी का कोड क्या हो सकता है? तो मी इक्वल टू हो सकता है आम। मी का कोड क्या हो सकता है? आम हो सकता है। मिल गया मी का कोड आम। अब उठाइए यहाँ पर देखिएगा, पो नी पो टेम लड़के पढ़ते हैं, इज पो मी लड़के आम खाते हैं। पो का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर पो ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी लड़के हैं नीचे भी लड़के, यानी पो इक्वल टू क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। अब उठाइए यहाँ से, पो का कोड लड़का हो सकता है। अब हमको देखना है क्या कि पो निकल गया, नी भी निकल। अब हमको पूछा है क्या बचा है? खट्टे का कोड पूछा है ना,
खट्टे का, खट्टे का आम, हाँ ठीक है, आम खट्टे हैं, आम करके लिए खट्टे हैं यहाँ पर, मी भी टैम, तो खट्टे, खट्टे का कोड क्या हो सकता है, खट्टे का कोड हो जाएगा हमको सेम। क्यों सेम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मी का कोड हमको मिल गया है, मी का कोड हमको क्या मिल गया है, मी का कोड हमको मिल गया है आम, टैम का कोड हमको क्या मिल गया है, टैम का कोड मिल गया हमको, टैम का कोड हमको मिल गया है, मिल गया ना। अब बचा क्या है, सेम, यानी खट्टे का कोड क्या हो सकता है, सेम। इसमें दिया है सेम, सेम कहीं नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नॉट। खट्टे का कोड सेम हो जाएगा। अगर हमको इज्म का कोड पूछता तो क्या हो सकता है, इज्म का कोड हम लोग का हो जाएगा खाते, हर एक का कोड निकालें, ठीक है ना, इज्म कोड खाते, सब निकल गया। नी का कोड क्या हो जाएगा, तो नी का कोड हम लोग का हो जाएगा पढ़ते, सबका कोड निकल गया। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा हम लोग को बेसिक जानकारी, बस कॉमन खोज लेना है। मिक्स कोडिंग में बस आप कॉमन खोजिए, उत्तर आपको धड़ाधड़ मिल जाएगा। खट्टे का कोड क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि खट्टे का कोड क्या होगा, सेम, सेम दिया है, तो सेम इसमें विकल्प में नहीं दिया था, इसलिए हमको इसमें से क्या हो जाएगा, नॉट, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान नहीं देना है, लास्ट हमारा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा और आज का वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। अब आया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।